डियर स्टूडेंट्स, यह बीकॉम पार्ट सेकंड इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम सैलरी की 30वीं क्लास में ले रहा हूँ। और इससे पिछली वाली क्लास में मैंने कार फैसिलिटी के बारे में बताया था। मैंने बताया था कि कार फैसिलिटी के 4 पॉइंट हैं, इसमें एक पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था। अब नेक्स्ट पॉइंट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, यदि कार एम्प्लॉयर की है, चाहे वो खुद की है यानी उसकी ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर हो, या किराए पर लेकर के और एम्प्लॉय को यूज़ करने के लिए दी हुई हो, वो स्थिति मैंने बताई थी। ये सिचुएशन क्या है? कार ओन्ड बाय एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस आर बोर्ड बाय द एम्प्लॉयर। यानी कार तो किसकी है? एम्प्लॉय की, और उसके सारे खर्चे कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर। वो एम्प्लॉय यानी कर्मचारी की कार है और नियोक्ता उस कार के संबंध में खर्चे वहन कर रहा है। पिछले वाले पॉइंट में, पिछले वाली वीडियो मैंने बताया था कि कार एम्प्लॉयर की है, चाहे वो उसने खुद ने खरीद के रखी है या एम्प्लॉय ने नियोक्ता की, और चाहे वो किराए पर लेकर कर्मचारी को यूज़ करने के लिए दी है और खर्चे भी वहन कर रहा है एम्प्लॉयर। वो सिचुएशन थी। अब ये जो सिचुएशन है वो ये है कि कार एम्प्लॉय की है और एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता उसके संबंध में खर्चे कर रहा है। अब 3 सिचुएशन होगी अगेन इसमें भी। यदि वो कार केवल ऑफिस यूज में आ रही है यानी एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉयर ऑफिस से संबंधित सारे खर्चे खुद बियर कर रहा है, तो इसमें वैल्यू फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, नील, क्योंकि उसके बेचारे की खुद की कार और घस रही है, इसमें किसकी? एम्प्लॉय की। ऑफिस यूज में यूज़ कर रहा है बस, ठीक है, डीजल पेट्रोल के खर्चे दे रहा है एम्प्लॉयर आपको, है ना, लेकिन आप अपनी कार को खुद यानी एम्प्लॉय खुद कार को यूज़ कर रहा है, खुद की कार को यूज़ कर रहा है, तो वैल्यू फैसिलिटी तो मिली ही नहीं, बल्कि उसको नुकसान है। तो वैल्यू फैसिलिटी क्या मान जाएगी? जीरो। कोई भी इसमें टैक्सेबिलिटी की पॉइंट नहीं बनती है, चाहे वो बड़ी कार हो या छोटी। 2 कॉलम, एक ये कॉलम बड़ी कार के लिए, एक कॉलम छोटी कार के लिए, और ये कॉलम बड़ी कार के लिए, और ये सिचुएशन बताता है। दूसरा है ओनली पर्सनल यूज। यदि केवल पर्सनल यूज में कार आ रही है, एम्प्लॉय की कार है, पर्सनल यूज में काम आ रही है, ऑफिस यूज में नहीं आ रही है, लेकिन उसके खर्चे कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर, नियोक्ता। तो एम्प्लॉयर ने इस संबंध में जो भी खर्चे किए हैं, चाहे वो डीजल के हैं, पेट्रोल के हैं, मेंटेनेंस के हैं, और यदि ड्राइवर दे रखा है तो ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी, ये ध्यान रखिएगा इसमें कि देखिए, जहाँ एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज है तो उसके ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी यूज़ कर रहे हैं, और पार्टली पार्टली है तो वो 900 रुपये पर मंथ के हिसाब से है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इन चीज़ों में ध्यान रखिएगा। तो एक्चुअल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर प्लस एक्चुअल सैलरी ऑफ द ड्राइवर इफ़ एनी। यदि ड्राइवर प्रोवाइड कर रखा तो उसकी सैलरी भी, चाहे बड़ी कार हो या छोटी कार, दोनों में सिचुएशन सेम है। अब आती है कि पार्टली पार्टली यानी कार किसकी है? कर्मचारी की। उसके खर्चे कौन वहन कर रहा है? एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता। और वो कार क्या है कि पार्टली पार्टली यूज हो रही है, यानी ऑफिस में भी यूज़ हो रही है, पर्सनल भी यूज़ है, दोनों पार्टली पार्टली यूज़ हो रही है, कोई प्रोपोर्शन नहीं दे रखा, पार्टली पार्टली यूज हो रही है, बस कहता का। और उसके खर्चे कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता। उस स्थिति में यदि ड्राइवर की फैसिलिटी नहीं है तो एम्प्लॉयर ने इस संबंध में जितने भी खर्चे बियर किए हैं उसमें से 2400 रुपये पर मंथ लेस कर देंगे, और यदि छोटी कार है तो 1800 रुपये पर मंथ लेस कर देंगे। और यदि मान लीजिए ड्राइवर की भी फैसिलिटी है तो 2400 में 900 ऐड कर दो, यानी जो खर्चे एम्प्लॉयर ने बियर किए हैं उसमें से 3300 लेस कर देंगे बड़ी कार के लिए। जो छोटी कार है उसके लिए एम्प्लॉयर ने जितने खर्चे बियर किए हैं उसमें से 1800 प्लस 900 2700 रुपये लेस कर देंगे। तो वैल्यू फैसिलिटी ये कार की हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना, ये जो पर मंथ बार बार में कह रहे हैं, ये कंप्लीट मंथ है, वो चाहे 10 दिन यूज हो, 5 दिन यूज हो, 8 दिन यूज हो, तो भी हम उसको पूरा महीने ही मानेंगे। दूसरी बात, ड्राइवर की फैसिलिटी दी, ड्राइवर क्वेश्चन में लिखा है, ड्राइवर दे रखा है, तो हम ड्राइवर की फैसिलिटी को मानेंगे। अदरवाइज ये मानेंगे कि ड्राइवर, बिना ड्राइवर की फैसिलिटी है वो, ठीक है, तभी हम 900 रुपये ऐड करने की बात करेंगे, अदरवाइज 900 रुपये ऐड नहीं करेंगे। अब आती है कि अदर कन्वीनियंस ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। यदि और कोई वाहन है, यानी कार के अलावा कोई वाहन है और एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय की बात नहीं कर रहे हैं, एम्प्लॉय का है,
ठीक है। एम्प्लॉय का यदि कोई अन्य वाहन है और वो भी 3 सिचुएशन हो सकती है, उस वाहन का ऑफिस यूज हो या पर्सनल यूज हो, पार्टली पार्टली, और खर्चे कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉय। ये बात का ध्यान रखना। अदर कन्वेंस ओन्ड बाय द एम्प्लॉय बट एक्सपेंसेज आर बोर्ड बाय द एम्प्लॉय। नियोक्ता उसके खर्चे वहन कर रहा है। यदि ऑफिस केवल ऑफिस यूज के लिए वो वाहन काम आ रहा है और उसके खर्चे एम्प्लॉय बियर कर रहा है तो वैल्यू फैसिलिटी 0 होगी, कोई मतलब ही नहीं है ना। अब इसमें देखिए छोटी बड़ी कार की बात नहीं कर रहे, कार की तो बात ही नहीं कर रहे, इसलिए हमने दोनों कॉलम को डिलीट करते मर्ज कर दिया, यहाँ पर एक ही कॉलम रहेगा। ठीक है, क्यों? अदर वाहन, कार के अलावा कोई भी वाहन, मोटरसाइकिल हो, स्कूटर हो, कुछ भी हो, वो यहाँ आ रही है इसमें। पर्सनल यूज, एक्सक्लूसिवली जो पर्सनल यूज हो रहा है, तो ऑल द एक्सपेंसेज मेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने इस संबंध में जितने भी खर्चे हैं उन सबकी वैल्यू फैसिलिटी यहाँ मानेंगे। पार्टली पार्टली यदि है, पार्टली यानी वो वाहन ऑफिस यूज भी हो रहा है और पर्सनल यूज भी हो रहा है, लेकिन एक्सपेंसेस कौन बियर कर रहा है? एम्प्लॉयर, यानी नियोक्ता उसके सारे खर्चे वहन कर रहा है। तो एम्प्लॉयर ने इस संबंध में जितने भी खर्चे वहन किए हैं, एक्सपेंसेज मेट बाय द एम्प्लॉयर माइनस 900 रुपये पर मंथ इसमें लेस कर देंगे। इसमें ड्राइवर वाली बात ही नहीं होगी, ड्राइवर तो खुद ही चलाएगा ये, इसमें तो कोई ड्राइवर होता नहीं है, इसलिए वो वाली चीज़ इसमें है नहीं। टू व्हीलर के लिए खास तौर से ये पॉइंट है। तो यहाँ भी ये भी सिचुएशन क्लियर होगी। अब यदि एक से ज़्यादा कार हैं, देखिए मोर देन वन कार पार्टली फॉर पर्सनल एंड पार्टली फॉर ऑफिस यूज, यानी एक से ज़्यादा कार हैं यदि और वो पार्टली यूज हो रही हैं तो क्या करें? तो देखिए वैल्यूएशन फॉर वन कार, एक कार को तो हम मानेंगे पार्टली। देखिए यदि क्या सिचुएशन है, एक से ज़्यादा कार है और सब पार्टली यूज हो रही है, एक्सक्लूसिवली कोई भी नहीं है। एक्सक्लूसिवली कोई हो तब तो उस हिसाब से हो जाएगा पार्टली, लेकिन अब एक जगह 3 कार हैं, 3 कारों को पर्सनल भी यूज़ हो रही है और ऑफिशियल भी यूज़ हो रही है, तो क्या करें? तो किसी एक कार को तो हम मानेंगे पार्टली और रेस्ट जितने भी कार हैं उनको हम मानेंगे एक्सक्लूसिवली। ठीक है, तो अब हम करते हैं कि वैल्यू ऑफ वन कार, एक कार का विद ड्राइवर है तो बड़ी कार है 2400 प्लस 900 और 1800 प्लस 900 छोटी कार के लिए, और यदि वो विदाउट ड्राइवर है तो 2400 पर मंथ और 1800 रुपये पर मंथ, ये वैल्यू फैसिलिटी एक कार के लिए। और रेस्ट दो जो कार हैं उन दोनों को मानेंगे कि एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज के लिए हैं, और एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज के लिए हैं तो तुम्हें पता ही है, डीजल, पेट्रोल, मेंटेनेंस, ड्राइवर की एक्चुअल सैलरी 900 रुपये नहीं, एक्चुअल सैलरी, वो सब वैल्यू फैसिलिटी में मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह दोनों ही सिचुएशन में सेम चीज़ हो जाएगी। अब बात यह है कि किस कार को तो हम पार्टली माने और किसको एक्सक्लूसिवली माने। 3 कार हैं सपोज, तो हम 3 ऑप्शन लेंगे, यानी फर्स्ट कार को यदि हम पार्टली मानते हैं, सेकंड और थर्ड को क्या मानेंगे? एक्सक्लूसिवली। तो फर्स्ट कार का तो पार्टली के हिसाब से 2400 प्लस 900 या 1800 प्लस 900 वाली सिचुएशन ले लेंगे, है ना। और बाकी दोनों कारों को, यानी सेकंड और थर्ड कार को पर्सनल इसके हिसाब से लगा लेंगे। अब मान लीजिए एक दूसरा ऑप्शन लेंगे कि सेकंड कार को हम पार्टली मानते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड को एक्सक्लूसिव मानेंगे, तो उस हिसाब से वैल्यूएशन करेंगे। फिर तीसरा ऑप्शन लेंगे कि तीसरी कार को हम पार्टली मान लेंगे और फर्स्ट और सेकंड को एक्सक्लूसिवली पर्सनल यूज के लिए मानेंगे। अब तीनों के लिए 3 सिचुएशन में अपन अलग अलग वैल्यू फैसिलिटी निकाल लेंगे और जिसमें भी कम होगी वो उसका ऑप्शन राइट मानेंगे, वो टैक्सेबल करेंगे, जिस तीनों सिचुएशन में जो भी कम होगी। हालांकि कि ऐसे रेयर ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पता नहीं कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए। आप इस वीडियो को, इस सिचुएशन को 3-4 बार सुने, 3-4 बार पढ़ें। देखिए तीनों सिचुएशन में जिसके भी वैल्यूएशन कम आएगा वो हम टैक्सेबल करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी होगी तो अपन दोबारा डिस्कस कर लेंगे। अब वीडियो के माध्यम से तो इतना ही एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जब तक हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करेंगे थोड़ा टिपिकल रहेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसमें कराने में थोड़ी सी दिक्कत आती है, फिर भी मैं कराने की कोशिश करूँगा 1-2 क्वेश्चन, लेकिन पहले मैं एक्सप्लेन तो करूँ पॉइंट्स को। आप एक्सप्लेन कर इन क्वेश्चंस को, इन पॉइंट्स को याद रखें,
2-3 बार वीडियो को पढ़ें, नोट्स तैयार कर लें ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। थैंक यू वेरी मच।